वेद और पुराण के माध्यम से, धर्म और शास्त्र के माध्यम से आप कोई व्रत, आप कोई पूजन, आप कोई अनुष्ठान, आप कोई अभिषेक यदि कर रहे हैं तो उसका पुण्य आपको मिलेगा और बहुत बहुत मात्रा में मिलेगा। तुम्हारा द्वारा किया गया दान, धर्म, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन ये निष्फल नहीं होता, ये कहीं ना कहीं काम आ जाता है। किसी ना किसी रूप में तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में आप बच गए, आपकी गाड़ी पूरी चपटा हो गई, पर आप बचे हो तो कहीं ना कहीं आपके परिवार का, आपके घर के लोगों का या आपका पुण्य इतना होगा कि उस पुण्य ने आड़े आकर आपको उस जगह से बचा लिया और आपको स्वच्छ आपके घर पर पहुंचा दिया। वो आपका पुण्य है। वो आपका सत्कर्म है। हमारा पुण्य हमारे सम्मुख में है, हमारे सामने। बस आप जो कर्म करें, आप जिस भी कर्म को कर रहे हैं वो कर्म परमात्मा को अगर समर्पित कर रहे हैं तो वो पुण्य की प्रबलता है। यहां तक शास्त्र कहता है कि यदि आपने कोई गलत काम भी किया, एक मंदिर के दरवाजे पर लिखा था यदि आपका मन गंदा है तो मंदिर जरूर जाओ। मंदिर के दरवाजे पर लिखा है कि अगर आपका मन गंदा है तो मंदिर जरूर जाओ। तो ऐसा क्यों लिखा? उसका कारण केवल इतना सा था कि जब बच्चा कीचड़ में गिरता है, जब बच्चा गंदगी में गिरता है, जब बच्चा धूल में गिरता है, जब बच्चा नाली में गिरता है तो उसको कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार उस बच्चे को साफ नहीं करते। बच्चे को अगर कोई साफ करता है तो वो माता पिता ही साफ करते हैं। इसलिए मंदिर के दरवाजे पर लिखा था कि अगर आपका मन गंदा है, आपके मन में अगर काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा कहीं ना कहीं समाहित हो चुकी है, आप सोचें कि अब मंदिर जाकर क्या करूंगा, अब तो मेरा मन गंदा हो गया, अब तो ये हो गया, अब मैं तो गलत हूं, तो भी मंदिर जाओ। क्योंकि जगत का बाप एक ही है, वो देव अधिदेव महादेव जो आपको साफ करना जानता है। क्लीन अवश्य। मन और मकान अगर इनकी सफाई नहीं होनी तो गंदगी भरा जाए। चोरी चीजें सही है कि गलत है? अरे बोलो तो, एक कमरे में तुम सामान भर दिया तुमने, उसकी सफाई मत करो, उनमें जाला लगी जाएगा कि नहीं लगेगा? धूल जम जाए पूरा की पूरा, जाला जम जाए, उसमें कचरा इतना हो जाए, नहीं ऊंदर ही पड़ी जाए, करो सब। तो क्या करोगी? उसके अंदर जाला ना पड़े, धूल ना जमे, तो सफाई करो, रोज साफ करो। और जब आप प्रतिदिन जैसे अपने कमरे को, जैसे अपनी रसोई घर को, जैसे अपने घर को आप रोज झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, साफ करते हो, तो उसमें कचरा समाहित नहीं होता, उसमें धूल नहीं जमती। उसी तरह मन और मकान, इन दोनों का एक ही रीत है कि मन को भी प्रतिदिन हमें काम, लोभ, विषय, वासना से दूर रखना है, तो सत्संग में ले जाकर इसको साफ करना पड़ेगा, तब जाकर ये मन परमात्मा की ओर अग्रणी हो सके। मन साफ हो
मकान भी साफ हो, मकान भी क्लीन हो। एक दिन भी अगर झाड़ू ना लगे, एक दिन भी अगर सफाई ना हो तो धूल जम जाती है। एक दिन। कई लोग कहते हैं रोज रोज कथा में जाने से क्या हो, रोज रोज प्रतिदिन कथा में कभी यहाँ गांव कथा होए तो चल दे उठ के, वो गांव कथा होए तो उठ के चल दे, ये गांव कथा होए तो उठ के चल दे। क्यों जाए? शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे उदर की तृप्ति के लिए भोजन रोज जरूरी है, उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण रोज जरूरी है। प्रतिदिन, हर पल, हर घड़ी, ये बहुत जरूरी। और खाना न छूटा, पीना न छूटा, फिर हरि भजन क्यों छोड़, क्यों छोड़ा? भगवान की भक्ति हम क्यों छोड़ें? और दुनिया के लोग ये तो कहीं बिगड़ नहीं रहेंगे। कई लोग आपके सामने जाकर कहेंगे बताओ ये तो बड़ी सावित्री बनकर चल रही कथा में, तैयार हुई और पहुंची। आप भी रोज रोज कथा में चले जाओ तो आपको लोग कह देंगे बस ये के बाद तो कई काम नहीं, फालतू उठाया चल दिया। ध्यान देना जी। भगवान को भजन प्रिय है और दुनिया को भोजन प्रिय है। दुनिया को क्या प्रिय है? भोजन। आप 24 घंटा भोजन में लगे रहोगे तो भगवान को ठीक नहीं लगेगा, और यदि आप 24 घंटा भजन में लगे रहोगे तो परिवार, कुटुंब और रिश्तेदारों को अच्छा नहीं लगेगा। करके देखना, प्रयास कर देखो एक बार। तुम केवल धर्म की बातें करो, तुम केवल सत्कर्म की बातें करो, तुम केवल सत्संग की बातें करो, तुम केवल स्मरण की बातें करो, तुम भगवत नाम जाप की चर्चा करिए, तुम भगवत नाम स्मरण की चर्चा करिए, आपके घर के लोगों को लगेगा ये तो जब से कथा से आया पगला हो गया। क्योंकि घर के लोग ये चाहते हैं कि तुम दिन भर खेत पर काम करो, तुम दिन भर काम में लगे रहो, कमाई करके लाओ, बेटों को, बहुओं को, परिवार को, कुटुंब को, कबीले को दो। खूब दो। और मरे कामों का ठोका है। मालवा के संत कहे हैं महाराज, हरि भजलो, हरि भजलो, हरि भजने का मौका है। अभी भजलो, अभी भजलो, अभी भजने का मौका है। पकड़ के हाथ जो तेरा कहे तू लाडला छोरा, अभी सब साथ हैं तेरे, आगे होने को धोखा है। हरि भजलो, हरि भजलो, हरि भजने का मौका, अभी मौका है। तुम परिवार के लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जब तुम कमाई कर करके लाके देते रहोगे। बहू को बहुत अच्छा लगेगा जब तक सास बहू के छोरा छोरी को संभालती रहेगी। सास जब तक खेत पर काम करे, रसोई घर में काम करे, दिन भर बहू के साथ 24 घंटा लगी रहे तो बहू को अच्छा लगेगा, बच्चों को संभाल रही। और एक दिन सास से निवेदन है, बहू के छोरा छोरी को धोके 2-4 बार मार के भगा के देख, चल अपनी माँ के पास जा, चल यहां तो उठ, और 2-3 धर के दे। और औलाद जब रोती रोती जाए और अपनी माँ के पास पहुंचे और माँ उसको कहे अम्मा जाना दादी के पास में, अब तुमने तो उसकी छोरे को मारा और दिन भर तुम्हारे पास रहता था, 24 घंटे तुम्हारे पास रहता था, मात्र तुमने एक बार उसको डांटा है, एक बार उसको मारा है। तो ईमानदारी से बोलो, 24 घंटे तुम्हारे पास रहे तो क्या एक बार मारने का हक नहीं तुमको? अरे बोलो जम के, है कि नहीं? मारने का हक है, तुम मार भी सकती हो, उसको डांट भी सकती हो,
चिल्ला भी सकती है। फिर तुमने मारा, डांटा, चिल्लाया, तो फिर वो जगदम्बा को क्यों बुरा लगा? किस बात का बुरा लगा? तो तुम जब 24 घंटे तुम साथ रख रही हो, 24 घंटे तुम लेकर चल रही हो, तो फिर बुरा लगना ही नहीं। क्यों लगे? आखिर किस लिए? तो यहां शास्त्र बिल्कुल सही कहा कि मरे कामों का ठोकर। जब तक माताएं काम करती रहेंगी घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, तब तक बहुओं को अच्छा लगेगा। और जब तक आप कमाई करते रहोगे, खेती बाड़ी संभालते रहोगे, दिन भर 24 घंटा काम धंधे पानी में लगे रहोगे, तो परिवार के लोगों को अच्छा लगेगा। तुम लाते जाओ, देते जाओ, लाते जाओ, देते जाओ, तो दुनिया को श्रेष्ठ लगता रहेगा। पर निवेदन है, 24 घंटा परमात्मा ने तुमको दिया है। कितना? जम के बोलिए जरा। 24 घंटे। संतों ने कहा 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटे तो करो रे। और 12 घंटे भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 5 घंटा करो। और भजन जरूर, बोलो जम के, जरूर करो। इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटा भजन करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो। पर भजन, संकीर्तन, सत्संग, स्मरण जरूर करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। और 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट करो। 2 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। और 1 मिनट भी भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जब 24 घंटा परमात्मा ने दिया है और उसमें से हमने 1 मिनट भी परमात्मा को नहीं दिया, तो हमारा जीवन बेकार है, हमारा जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। उस जीवन का कोई मूल तत्व नहीं हमारे, उस जीवन का कोई सुख तत्व नहीं। फिर निवेदन करूंगा, 24 घंटे में से 23 घंटा तुम परिवार को दे दो। कितने घंटे? जम के बोलो जरा। 23 घंटे। 24 घंटे में से 23 घंटे परिवार को, 23 घंटे समाज को, 23 घंटे कुटुंब को, 23 घंटे अपने रिश्तेदारों को। 24 घंटे में से 23 घंटे पूरे परिवार को, कुटुंब को, समाज को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, सबको दे दो। और 24 घंटे में से 1 घंटा बचा लो। किसके लिए? स्वयं के लिए। उस 1 घंटे में क्या करना? बस 1 घंटा भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पुण्य करना, सत्संग करना, कथा भागवत श्रवण करना, मात्र 1 घंटा। और जब तुम्हारे प्राण छूटेंगे, जब प्राण जाएंगे, तब अंतिम समय में तुम्हारे सामने पूरा लेखा जोखा आ जाएगा। जो तुमने 23 घंटे परिवार को दिए, जो 23 घंटे तुमने संसार को दिए, जो 23 घंटे तुमने कुटुंब को दिए, वो सब व्यर्थ चले गए। और जो 1 घंटा तुमने भगवान के भजन में लगाया, वो तुम्हारे साथ परमात्मा के धाम तक चला गया। बस वही 1 घंटा तुम्हारे काम है, बस वही 1 घंटा। बहुत, इसलिए शास्त्र कहा हर घंटे में भगवत भजन हो। हर ओम रूपी मुख से गोविंद बोलो प्यारे,